भीतर भी ये जो भेड़िए है ना, इनका शिकार आप लोगों को मिलकर करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की एक एसएसपी हैं मंजिल सैनी साहिबा। मंजिल सैनी साहिबा के ऊपर उन्हीं के मातहत काम करने वाले एक दारोगा साहब ने गंभीर आरोप लगाया कि ये फोन पर अभद्रता करती हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं, डायरेक्शन देती हैं कुछ और, बाद में कहती मैंने ऐसा नहीं कहा। और वो दारोगा इतना परेशान हो गया कि उसने अपना इस्तीफा दे दिया पुलिस की नौकरी से। बोला बनिया बन जाऊंगा, दुकान खोल के कहीं बैठ जाऊंगा, पान ठेला लगा लूंगा, लेकिन दरोगा ही नहीं करूंगा। यशपाल सिंह साहब, ये है यूपी पुलिस की हकीकत। डीएसपी मार दिया जाता है, डीएसपी मार दिया जाता है, पुलिस इंतजार करती है उसकी मौत का। सहारनपुर में सीओ साहब के गनर को गोलियों से छालनी कर दिया जाता है और सीओ साहब अपने घुटनों के बल वो ड्रिल करते हुए, जैसे आप लोग सिखाते हैं ना ड्रिल परेड होती है, ड्रिलिंग करते हुए बीच सड़क पे दोपहरी में भाग जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो पुलिस में एकता कहां से होगी? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का सोल्यूशन ईमानदारी से किया जाना चाहिए, जो शायद ना अधिकारी और ना पुलिस करने को तैयार नहीं। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी आखिर प्रशासन चल रहा है कि नहीं? वो तो राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। कैसा चल रहा है हमको भी पता है, महेंद्र सिंह जी को भी पता है, आपको भी पता है। जिन हाथों को रिवॉल्वर चलाने का अभ्यास करना चाहिए वो 40-40 साल की नौकरी कर जाते हैं इस उंगली में चूना लगा के और पान खाते हुए। जी इतने कायर जो चल रहा है अभी भी, इतने कायर, इतने भ्रष्ट, इतने गए गुजरे अधिकारी मैंने नहीं देखे। एक सेकंड सुन ले हमारी बात। जो प्रशासन चल रहा है वो इसलिए कि आज भी पुलिस में बहुत ही दमदार, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही स्वच्छ, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, इसीलिए प्रशासन चल रहा है। लेकिन वो सीमित होते जा रहे हैं, बात जरूर है, वो संकुचित होते जा रहे हैं। ये भेड़िए जो घुस आए हैं, हाँ, इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करके जब तक विभाग खुद ही अपने आप में नहीं निपटेगा तब तक इस विभाग का कल्याण होने वाला नहीं है। चलिए, ये विभाग का अपना काम है, मैंने कहा को आइडेंटिफाई करें, अन्यथा ये सब भेड़िए एक किसी शरीफ का आखेट कर लेते हैं मिलकर, आखेट कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए उस आखेट से बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह साहब, अंताब जी आप बने रहेंगे। चलते चलते शेर जरूर कहूंगा, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। अब ये इंसान को तय करना है, ये अफसर को तय करना है कि वो कुत्ता बनके ये चांदी का जो टुकड़ा है ये मुंह में दबाना चाहता है, ये अफसर बने रहना चाहता है। यशपाल सिंह साहब, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह साहब चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन।
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। पहाड़ों पर मौसम भले ही करवट ले रहा हो, राजनीति में गर्मी बनी हुई है। कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई सीधा निशाना नहीं साध रहा। किसी को नौकरशाही की बेलगामी से परेशानी है तो कोई तरीके से काम करने की नसीहत दे रहा है। विधायक सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, विधायक मुख्यमंत्री को ही चुनौती दे रहे हैं तो संगठन विधायक को सीख दे रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में आया ये तूफान थमता नजर आ नहीं रहा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ दिल्ली से हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ भाई शूरवीर शजवान साहब जुड़ेंगे। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। चुनाव के पहले जो आपका गुस्सा है वो जगजाहिर है। अलग अलग वजहों से चुनाव के पहले भाई शूरवीर जी नाराज हो जाते हैं, उसके बाद फिर खुश हो जाते हैं, लेकिन तब तक नतीजे वो इनके हिसाब से अप्रिय आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाकी अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप जरा हमसे ज्यादा कुछ कहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो पहाड़ का मौसम और पहाड़ की राजनीति समझ पाना सबके बस की बात नहीं है भैया। मानसून आने में अभी देर है, लेकिन कांग्रेसी नेता एक दूसरे के ऊपर जमकर गरज बरस रहे हैं। मंत्रियों ने बयानों की बौछार कर दी है। जल मंत्री साक्षात देहरादून में अवतरित हैं। बयानों को हवा दी जा रही है। आपदा मंत्री ने बयान देकर खुद आपदा बुला ली है। बादलों को अभी न बरसने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन साहब बादल किसी चेतावनी से तो बंधते हैं नहीं। बादल हैं तो बरसेंगे नहीं तो गरजेंगे जरूर। इन सब के बावजूद कांग्रेस मानती है कि आपदा जैसी स्थिति नहीं है। धन्य हो, जय हो कांग्रेस। यशपाल आर्या ने नौकरशाही पर सवाल क्या उठाया कि पार्टी के अंदर से उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने आर्या को आड़े हाथों ले लिया। हरक सिंह ने यहां तक कह डाला कि मंत्री को शासन करना न आए तो वो अपनी नाकामी दूसरों पर थोपते हैं। दरअसल बात नौकरशाही के बेलगाम होने की नहीं, नौकरशाही के बहाने एक दूसरे पर आरोप लगाने की है। कि हमें सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात चाहे मैं करूं, चाहे आर्य करें, चाहे हमारे कोई भी मंत्री करें, हम इस तरह सार्वजनिक बयान हमको नहीं देना चाहिए, ना हम दे सकते। हरक सिंह के इस बयान पर यशपाल आर्या कोई बयान नहीं देना चाहते। जाहिर है यशपाल आर्या सीधे सीधे टकराव से बच रहे हैं, इसलिए इस मामले में उन्होंने चुप्पी ही साध ली। अब मैं किस पर टिप्पणी करूं, मैं किससे नाराज नहीं हूं। कांग्रेस विधायक सरकार पर गरजे तो कांग्रेस संगठन ने उनको न बरसने की चेतावनी दी। सलाह दे डाली कि मीडिया के बजाय आला कमान से बात करें विधायक। सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने लगातार इस बात को कहता रहा हूं, उससे पार्टी और संगठन और सरकार कमजोर होती है, सवाल खड़े होते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से हलकान कांग्रेस ने नकेल कसने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों को ऑफिस में बैठना अनिवार्य कर दिया। प्रदेश में पार्टी के 20 पदाधिकारी हैं। कार्यकर्ताओं को रोजाना कोई न कोई पदाधिकारी कांग्रेस दफ्तर में जरूर मिलेगा। ये सब लोग बारी बारी से सप्ताह में 6 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें हर रोज कोई ना कोई पदाधिकारी, एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री पार्टी मुख्यालय में बैठेगा। मॉनसून का मौसम हो और आस में बैठे लोग चूक जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिन मौसम बरसात का मजा उठाने से बीजेपी कहां चूकने वाली थी। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी मौके का फायदा उठाया और बीजेपी की फसल लहलहाने के लिए जुट गए। सत्ता में बने क्यों हैं? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो घोड़े पर बैठ के लगाम कसना जानता है उसको सत्ता सौंपनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान से लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जल संसाधन मंत्री हरीश रावत के बार बार देहरादून दौरे और आरोप प्रत्यारोप का खेल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस अगर समय रहते नहीं चेती तो मॉनसून के पहले ही आपदा की स्थिति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
उधर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने माना कि 4 से 5 विधायक सरकार से असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या होगी इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या साहब की बताते हैं। खुद पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। फजीयत हुई है, पार्टी की सरकार की फजीयत हुई है। अब वो तो समझने की बात है। सर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष 6 विधायक असंतुष्ट है, जिन्होंने मुझे कहा है। आज खुशी है कि 41 में कुल 5-6 असंतुष्ट है। फजीयत हुई है, पार्टी की सरकार की फजीयत हुई है। अब वो तो समझने की बात है। सर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष 6 विधायक असंतुष्ट है, जिन्होंने मुझे कहा है। आज खुशी है कि 41 में कुल 5-6 असंतुष्ट है। शूरवीर सजवान साहब, अगर 41 में 17 अगर असंतुष्ट होते, वो 17 जो हरीश जी के घर में मौजूद थे और जिन्होंने विधायकी की शपथ लेने से इनकार किया था, तब क्या मुख्यमंत्री जी असली बयान देते? देखिए, बयानों का अपनी तरह से आदमी बयान देता है। हाँ। किंतु असंतुष्ट तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाँ। 5 हो या 1 हो या 2 हो। हाँ। और विधायक तो लोकतंत्र में तो यह है, हमारा मानना यह है कि 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, विकास की गति सबको मिलनी चाहिए। और अगर कोई एक भी नाराज है तो उसको नाराजगी को खत्म कर देना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि एक भी विधायक उनसे असंतुष्ट ना रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी तो बनती ही है, सभी लोगों की जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और सामूहिक जिम्मेदारी में सबको अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को, अपने साथी विधायकों को संतुष्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकार भी नहीं है वहां भी हमको अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहिए। शूरवीर जी, और शूरवीर जी, छोटे राज्यों में और बड़े राज्यों के कार्य संचालन में एक मौलिक अंतर है व्यवहारिक तौर पर। हरियाणा में आप चले जाइए, 1 फुट मीटर नहीं, 1 फुट जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर के बिना। एक दरोगा नहीं बदला जा सकता हरियाणा में चीफ मिनिस्टर के बिना। हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें बाकी सब तो शोकेस में सजी मूर्तियां हो जाती हैं। ठीक बात। रियल पावर जो है वो अकेले केंद्रित हो जाती है सीएमओ में आके। असंतुष्ट रखे तो उसकी जिम्मेदारी, संतुष्ट रखे तो वो। क्योंकि दंड और प्रसाद 2 चीजें समझनी होंगी। दंड और प्रसाद देने का अधिकार छोटे राज्यों में 100 में से 100% सीएमओ तक महदूद हो जाता है। इसलिए यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, इंदिरा हृदयेश, ये लोग कोई संतुष्ट कर ले, किसी को असंतुष्ट कर ले, नहीं कर सकते। हर फाइल तो सीएमओ के पास जाती है, सीएम रेजिडेंस जाती है। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, कौन मंत्री चाहे तो संतुष्ट कर ले, विकास की गंगा बहा दे किसी असंतुष्ट विधायक के यहां? नहीं ना। गंगा तो छोड़िए, 2 बाल्टी पानी भी लाना है ना, तो मुख्यमंत्री के यहां से क्लियरेंस आएगी तो 2 बाल्टी मिलेंगी आपको। शूरवीर जी, अग्निहोत्री साहब, लोकतंत्र इस बात को इजाजत नहीं देता है। लोकतंत्र में आपकी बात सैद्धांतिक तौर पर सही है मित्र, आपकी बात सिद्धांत के तौर पर अच्छी है, मैं नमन करता हूं, लेकिन व्यवहारिक सच क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं आपको व्यवहारिक भी बता रहा हूं। पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार थी और पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार में हम लोग जब मंत्री थे तो पंडित नरेंद्र तिवारी ने हमारे काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। और जब हमने अच्छा काम किया तो उन्होंने पुरस्कृत भी किया। अब क्या हो रहा है? शाबाशी भी दी। शूरवीर जी, क्या हस्तक्षेप हो रहा है? कह रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं। हम लोग उस दौर में क्यों जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र तिवारी, मोतीलाल वोरा, वो पीढ़ी कहां है अब राजनीति में? कहां है? अविकल थपलियाल, जमीनी तौर पे क्या हो रहा है जरा आप सूरत हाल कराइए संजय दृष्टि से अपनी, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जमीनी तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ राजधानी में हुआ है आज। बीते 1.5 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जोर शोर से उनके नारे लगे, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के रूम में वो बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं और विधायकों की बात सुन रहे हैं। और पहली बार 1.5 साल में, इससे पहले उन्होंने 3 से 4 बार
अपने विधानसभा क्षेत्र माजरा में जनसंपर्क कार्यालय खोला था और वहीं वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपने लोगों से या कार्यकर्ताओं से। आज वो सीधे दिल्ली से आए